वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं बना रही थी बैंगन का भरता, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान तरीके से मैं बैंगन का भरता बनाती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए फिर चलते हैं किचन में और बनाते हैं बैंगन का भरता। सबसे पहले हम बैंगन को जलाएंगे, उनका हल्का हल्का सा ऊपर से उनका हम छिलके को जलाएंगे, इसलिए मैंने इनको चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इन्हें मैं आस्ता आस्ता से चेंज करती जाऊँगी इनकी साइड, ताकि ये जल ना जाए। बस छिलका इनका हमने हल्का हल्का सा जो है वो करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे बैंगन जो हैं वो एक एक करके दो दो करके मैंने सारे जला ऐसे इनका छिलके को ऐसा जला लिया है। अब हम इनको इस छिलके को ऊपर से उतारेंगे, तो ये सिंपली बहुत अच्छे तरीके से जैसे ही हम पानी में डालेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से उतर जाएंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने सारे छिलके को उतार लिया था। जैसे जैसे मैं पानी डाल रही थी वो छिलका खुद ब खुद ही उतरी जा रहा था। ये अभी यहाँ पर ये देखिए, मैंने इनका सारा छिलका जो उतार दिया है, बस इनका ये ऊपर से रह गया है, तो इसको हम छुरी की मदद से हम लोग इसे काट देंगे। और ये छुरी से मैंने उनके मुंह जो है वो सारे काट दिए और इस तरह से ये साफ़ हो जाएंगे। अब इनको मैंने अच्छी तरह से मैंने तो इन्हें वैसे हाथों के साथ थोड़ा ठंडा करने के बाद हाथों के साथ अच्छी तरह से मैश कर लिया था। आप लोग इसे काट लें या कुछ भी कर लेना जैसे भी। तो यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, 2 प्याज थे, उनको मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है, टमाटर भी, और उसके बाद ये 8-9 जो है मिर्चें। अब हम एक देचकी में ऑयल डालेंगे। ऑयल हम लोग इसमें ज़्यादा डालेंगे, तो ऑयल हम तकरीबन इसमें 1 कप से ज़्यादा 1 कप हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अब ये मैंने 1 कप इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल हम इसमें इस वजह से ज़्यादा डालते हैं क्योंकि इसमें हम लोगों ने, क्योंकि ड्राई बनता है तो इसलिए हम इसमें ऑयल ज़्यादा डालते हैं। इसमें मैं प्याज डाल दूँगी, जो मैंने कद्दूकस किया हुआ था प्याज। तो इसको थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। बस इसको हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट, और फिर उसके बाद हम लोग इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। चम्मच मैंने भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इसको थोड़ा सा पकाएंगे और ताकि लहसुन का कच्चापन जो ख़त्म हो जाए, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर हम लोगों ने कद्दूकस किया हुआ था वो टमाटर डाल देंगे। मैं टमाटर जो है फ्रीज़ करके फिर कद्दूकस करती हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से कद्दूकस हो जाता है, फिर छोटा छोटा हो जाता है। तो ये यहाँ मैंने वो डाल दिया। मिर्चें जो है सब्ज़ मिर्चों को मैंने इस तरह से काट लिया था, तो वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे बाकी के मसाले। पहले हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, पकाने के बाद फिर हम इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। 1 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च का डाला है, 1 चम्मच भरकर नमक का डाला, आधी चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाली है, और आधी चम्मच ही मैं इसके अंदर हल्दी डालूँगी। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे और थोड़ा सा खुश्क धनिया जो साबित होता है वो डालेंगे। साबित ही डालेंगे क्योंकि इसके अंदर भी वो थोड़ा मुँह में आए तो क्रिस्पी क्रिस्पी सा लगता है, इस वजह से हम इसके अंदर ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही डालेंगे। और हम इसको अब अच्छी तरह से भून लेंगे। मिर्चों को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर बाकी, इसमें मैंने 1 चम्मच भी कसूरी मेथी का भी डाल दिया था ताकि खुशबू अच्छी आए। अब हम इसके अंदर बैंगन डालेंगे। जब मसाला भुन गया तो अब हम इसके अंदर
یہ بیگن ڈال دیں گے سارے، اور پھر ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ یہ جو آئل ہے وہ بیگن جو ہے وہ اپنا آئل چھوڑ دے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں یہ آئل زیادہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی آئل باہر آیا ہوا ہے، لیکن ابھی یہ بیگن جو ہے ان میں پانی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے۔ اچھی طرح سے اس کی بنائی کرتے ہیں، پھر بنائی کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طرح سے بھون لیا تھا، اور یہ ماشاءاللہ سے اس طرح کا بنا تھا، اور یہ کھانے بھی بہت مزے کا لگ رہا تھا۔